Hello, bachcho. A very good morning to all. I am Snehal from Arms Academy, and I welcome you all on our YouTube channel, that is Arms Academy Digital. So here we are doing 1 year NEET revision series basically. तो इसमें ऑलरेडी हमने मॉर्फोलॉजी का चैप्टर कवर कर लिया था. अब हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस कर रहे हैं. उसमें भी हमने 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें we in the last class we covered about the permanent tissue, right? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू हमने कवर कर लिए हैं, राइट? तो आई होप आपने वो लेक्चर्स अटेंड करे होंगे, क्योंकि इस लेक्चर में उनका यू नो उसकी जरूरत पड़ेगी, राइट? द टर्म्स दैट वी हैव यूज्ड देयर, तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी इस लेक्चर में, राइट? तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विद द टिश्यू सिस्टम, राइट? टिश्यू के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. अब हम देखेंगे, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया, सेल सेल फॉर्म्स द टिश्यू. टिश्यू क्या फॉर्म करेगा? ऑर्गन, राइट? ऑर्गन विल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड फिर बनेगा पूरा ऑर्गेनिज्म, राइट? बट हियर इन प्लांट ऐसा नहीं होता है. प्लांट में कैसा होता है? देर इज अ सेल, सेल विल फॉर्म अ टिश्यू. प्लांट में आपको दिखेगा देर इज नो पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम एज सच, राइट? तो उनमें आपको दिखेगा टिश्यू सिस्टम वगैरह, राइट? तो टिश्यू सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे देर आर 3 टिश्यू सिस्टम्स इन प्लांट बॉडी. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम विच इज आउटर मोस्ट, ठीक है, जो कवरिंग होगी ऑर्गन वगैरह, बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स है, लीफ वगैरह है प्लांट के, राइट? उनकी उनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, लेयर है, उसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. देन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. एंड थर्ड इज वैस्कुलर या फिर फैसिकुलर या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम आप बोल सकते हो, ठीक है? तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ के जितना भी पार्ट है, दैट इज योर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, राइट? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को आप ऐसा बोल सकते हो कि जहां पर भी प्लांट में जगह है खाली, वहां पर आपका ग्राउंड टिश्यू वाला पार्ट क्या हुआ है? भरा हुआ है, ठीक है? देन वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आते हैं आपके कंडक्टिंग टिश्यू, जो कि जाइलम एंड फ्लोएम वगैरह है, ठीक है, जो यू नो कंडक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है? वो आएंगे वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम में. तो ये तीनों सिस्टम के बारे में हमें आज डिटेल में पढ़ना है. तो स्टार्टिंग विथ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है? पहले हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? विच इज आउटर मोस्ट, यू कैन सी द कवरिंग ऑफ द बॉडी, राइट? आउटर मोस्ट कवरिंग है बॉडी की. देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में यही आपकी जो बेसिकली टिश्यू सिस्टम है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में रहने वाली है, ठीक है? जो भी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस है, उनके कॉन्टेक्ट में कौन रहेगा? ये आउटर मोस्ट जो लेयर है, यू कैन से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, राइट? देन इसमें आते हैं आपके 3 कंपोनेंट फर्दर. एपिडर्मल सेल्स आती है. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम अगर आप देखो तो इट इज सिंगल लेयर, एक ही लेयर की बाहर की कवरिंग है. एपिडर्मल सेल्स इसमें आएगी, जो नॉर्मल सेल्स होंगी. एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स आते हैं. स्ट्रक्चर्स में बेसिकली यू हैव स्टोमेटा वगैरह. स्टोमेटा आपको पता है, लीफ वगैरह में आपको एपिडर्मिस में मिलती है. देन एपिडर्मल अपेंडेजेस. अपेंडेजेस में आता है ट्राइकोम्स हो गए, हेयर हो गए. अब ये सारी चीजें, ये टर्म्स आप आगे पढ़ने वाले हैं. ट्राइकोम हम बोलते हैं, जैसे अगर आप देखो कुछ प्लांट्स के जो स्टेम्स है, स्टेम्स पे आपको दिखता है छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, उनको हम बोलते हैं ट्राइकोम. वेर एज रूट में, जब हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था, तब भी हमने रूट हेयर के बारे में डिस्कस किया था. रूट में आपको दिखता है एक प्राइमरी रूट होगा, फिर उससे लैटरल रूट निकलते हैं. उस लैटरल रूट पे आपको दिखेगा छोटे छोटे थिन हेयर लाइक रूट आपको दिखेंगे, ठीक है? उनको हम बोलते हैं रूट हेयर. तो ये आपको कहाँ मिलेगा? दिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एपिडर्मिल और कैसे एपिडर्मल सेल्स ओनली, राइट? तो ये तीनों कंपोनेंट आपको कहाँ दिखते हैं? ऑल दिस यू विल फाइंड इन द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है? तो इन्हीं के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे. जनरली तो ये एपिडर्मिस जो है या फिर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है, इट इज सिंगल लेयर. एज आई सेड, इट इज ऑलवेज, या इट इज मोस्टली सिंगल लेयर. बट समटाइम जैसे कुछ प्लांट, नेरियम हो गया, राइट? कनेर आप जिसको बोलते हो, नेरियम हो गया. देन वी हैव फाइकस, ठीक है? नेरियम एंड फाइकस, ये जो ऐसे प्लांट्स है, इनमें आपको दिखेगा एपिडर्मिस जो है, इट इज मल्टी लेयर, ठीक है? तो मल्टी लेयर भी हो सकता है. एंड जनरली ये कैसा होता है? यूनी, या फिर यू कैन से सिंगल लेयर, ठीक है? आउटर मोस्ट है, सिंगल लेयर होता है, बट कुछ टाइम, मेनी टाइम्स इट कैन बी, समटाइम्स इट कैन बी मल्टी लेयर, जैसे नेरियम आ गया एंड फाइकस आ गया, ठीक है? इसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, नेरियम एंड फाइकस, रिमेंबर दैट, ठीक है? ऑलवेज आपका यूनिसेलुलर नहीं रहेगा. देन
ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, इसकी जो सेल्स है, दे आर बेसिकली पैरेंकाइमा सेल्स। पैरेंकाइमा आपको पता ही है, ऑलवेज लिविंग होते हैं, राइट? दे विल हैव द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ठीक है, ऑल लिविंग मटेरियल उनके पास होगा, तो दैट्स व्हाई दे आर लिविंग, राइट? उनको हम क्या बोलेंगे? लिविंग। आउटसाइड द एपिडर्मिस यू विल सी वैक्सी थिक लेयर है। जैसे ये एपिडर्मिस की सेल्स है, दीज आर द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, और बाहर आपको दिखेगा और वैक्सी लेयर, ठीक है, ऐसी वैक्सी कोटिंग होती है। ये जो वैक्सी कोटिंग है, इट इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट और प्रिवेंट एक्सेस ट्रांसपिरेशन, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए जो लीव वगैरह है जनरली उन पे क्या होता है, वैक्सी कोटिंग होती है। तो ये जो वैक्सी कोटिंग है, अगर आप देखो ऑब्वियसली जो ज़ेरोफाइट्स है, डेजर्ट प्लांट्स है, उनमें ये वैक्सी कोटिंग कैसी होगी? ठीक होगी। ठीक क्यों होगी? क्योंकि ऑलरेडी डेजर्ट प्लांट में है, अंदर जो भी पानी है, ठीक है, वाटर है, उसको उनको रिजर्व करना है, ठीक है। रिजर्व करना है तो ट्रांसपिरेशन से बचाना पड़ेगा पहले, राइट? ट्रांसपिरेशन से बचाना है तो आपको दिखेगा ये जो जीरोफाइट्स है, जीरोफाइट्स मतलब जो डिजर्ट प्लांट होते हैं उनको बोला जाता है। तो जीरोफाइट्स में आपको दिखेगा ऊपर से, या फिर जो उनका एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाहर से अ थिक लेयर ऑफ वैक्सी कोटिंग, दैट इज क्यूटिकल। ये क्यूटिकल प्रेजेंट होगा, थिक लेयर ऑफ वैक्सी कोटिंग। वो क्यूटिकल किससे बना होता है? वैक्सी कोटिंग किसकी है? बेसिकली क्यूटीन की होती है, राइट? तो ये कोटिंग दिखेगी आपको। वेयर इफ यू टॉक अबाउट द हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट मतलब वाटर में रहने वाले, तो उनको कोई क्यूटिकल की जरूरत है ही नहीं, दे आर 24/7 इन वाटर, ठीक है, वाटर के कांटेक्ट में ही है, तो वाटर का ट्रांसपिरेशन हो ना हो कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा, राइट? क्योंकि वाटर हमेशा रहेगा। तो बेसिकली बिकॉज दे आर इन वाटर ऑलवेज, तो उनको ट्रांसपिरेशन से बचने की कोई जरूरत है नहीं, तो उनमें क्यूटिकल की कवरिंग होगी नहीं, राइट? इस तरीके से। देन इफ यू टॉक अबाउट मीजोफाइट, मीजोफाइट मतलब जो मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं ऐसे प्लांट, तो उनमें आपको दिखेगा जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल इज मीडियम थिकनेस की होगी, ठीक है, थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल विल बी मीडियम, राइट? तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट ऑफ द प्लांट, द क्यूटिकल लेयर ऑल्सो वेरीज, मतलब इसकी थिकनेस भी क्या होती है? वैरी होती है। रूट में अगेन, ठीक है, बोथ डाइकॉट एज वेल एज मोनोकॉट के जो रूट्स है, दोनों में आपको क्यूटिकल, मतलब दोनों के एपिडर्मिस में आपको क्यूटिकल एब्सेंट मिलेगी, ठीक है। क्यों एब्सेंट मिलेगी? रूट है, रूट को पानी एब्जॉर्ब करना है, बताओ आपने क्यूटिकल लगा दिया, क्यूटिकल लगा दिया तो पानी एब्जॉर्ब कैसे होगा? है ना? करने गए एक, हो गया एक। तो बेसिकली इसलिए अगेन रूट में क्या होगा? क्यूटिकल विल बी एब्सेंट, ठीक है। तो दिस इज ऑल, यही है। देन नेक्स्ट ले लेते हैं, फाइन। तो वी डिस्कस अबाउट द क्यूटिकल। नेक्स्ट और क्या क्या स्ट्रक्चर्स है हमने देखा, देर आर थ्री स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस, ठीक है, या फिर थ्री कंपोनेंट्स प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सॉरी, कौन कौन से हैं? पहला हमने देखा कि देर आर सिंपल सेल्स, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? द सिंपल एपिडर्मल सेल्स आर देयर। सिंपल एपिडर्मल सेल्स आर देयर, ठीक है, वही हमने इधर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वी हैव देयर, you can see on the epidermis, you will see there are some epidermal structures like stomata, stomata present होते हैं। अब ये stomata अगेन क्या करते हैं? दे आर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, गैसेस जो है ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उनके एक्सचेंज के लिए ये प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट हो गए? एपिडर्मिस में ही प्रेजेंट होते हैं। जनरली लीफ में आपको ये दिखते हैं, राइट? तो ये जो हम देख रहे हैं, दिस इज इन जनरल लीफ, रूट, स्टेम, सबके लिए हम पढ़ रहे हैं, एज वेल एज मोनोकॉट, डाइकॉट, दोनों के लिए हम कंबाइनली पढ़ रहे हैं। इसके बाद वी विल कंपेयर द एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट, ठीक है, हम कंपेयर करेंगे डाइकॉट का रूट विथ मोनोकॉट का रूट, डाइकॉट का स्टेम विद मोनोकॉट का स्टेम, ठीक है, वो सारा कंपैरिजन हम बाद में करेंगे। पहले हाँ, तो यू विल सी एपिडर्मिस में आपको क्या दिख रहा है? माइन्यूट ओपनिंग्स आपको दिखती है, दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये स्टोमेटा क्या करती है? दे आर प्रेजेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके अलावा अगर आप बात करो रूट की, रूट में दिस स्टोमेटा विल बी एक्टिव, ठीक है।
स्टोमेटा का कोई काम नहीं है रूट में वो एब्सेंट होगी। अगर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर की बात करो, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, डायग्राम देखते हैं डायरेक्टली। ये देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। इसमें आपको दिखेगा ये जो अंदर, ठीक है, ये जो है किडनी बीन शेप सेल, ये बेसिकली इपिडर्मल सेल जो है उन्हीं का मॉडिफिकेशन होता है। जो पैरेंकाइमेटस एपिडर्मल सेल है वही मॉडिफाई होके कुछ ऐसा शेप बना लेती है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती है, किडनी बीन शेप। ये जो है दीज आर गार्ड सेल्स। ये आपको कहाँ मिलती है? इस शेप की गार्ड सेल्स आपको मिलेगी डाइकॉट में, ठीक है। स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में गार्ड सेल जो है उनका शेप कैसा है? किडनी शेप। वो कहाँ मिलेगा आपको? डाइकॉट में, ठीक है। मोनोकॉट में अलग मिलता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये मिल रहा है आपको डाइकॉट में। दिस इज अबाउट द डाइकॉट, राइट। तो दीज आर द गार्ड सेल। गार्ड सेल का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो अंदर की जो वॉल है गार्ड सेल की, इट इज मच थिकर देन द आउटर वॉल। सेल वॉल की थिकनिंग है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अंदर की वॉल कैसी होगी? थिक होगी, बाहर की वॉल थिन रहेगी। फाइन। ये किस वजह से है? जैसे देखो, गार्ड सेल्स क्या करती है? दे मेंटेन और दे रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटल अपर्चर आपको बीच में दिख रहा है, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन रेगुलेट करता है? दिस गार्ड सेल। कैसे रेगुलेट करेगी? जो सब्सिडरी सेल्स आपको बाहर, इसके बाहर भी कुछ सेल्स दिख रही है, यू कैन सी गार्ड सेल के बाहर भी मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स दिख रही है। दीज आर सब्सिडरी सेल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? सब्सिडरी सेल्स। ये सब्सिडरी सेल्स में क्या है? वाटर कंटेंट है, वाटर होगा, ठीक है। ये वाटर कहा जाएगा? गार्ड सेल्स में, ठीक है। गार्ड सेल्स में गया थ्रू द सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करके कहा गया गार्ड सेल्स में गया। गार्ड सेल्स में गया तो क्या होगा? जैसे ही वाटर आया तो क्या होगा? स्वेलन हो जाएगी, गार्ड सेल्स विल स्वेल, जिसकी वजह से दे विल ओपन लाइक दिस। क्या हो गई? ओपन हो गई। गार्ड सेल्स में क्या भर गया? पानी भर गया, राइट। एंड दे विल स्वेल, एंड स्वेलिंग के वजह से ये जो बाहर की आउटर जो थिन वॉल है वो क्या हो जाएगी? स्ट्रेच हो जाएगी, फ्लेक्सिबल होती है, तो स्ट्रेच हो जाएगी बाहर की तरफ इस तरीके से। स्ट्रेच हो गई तो क्या होगा? जो सेल्स है वो इस तरीके से ओपन हो गई, जिसकी वजह से अंदर और मिडल में आपको दिखेगा अपर्चर या ओपनिंग फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज जो स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल अपर्चर उसको बोल सकते हो, एनीथिंग यू कैन से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखेगा गार्ड सेल या फिर आपका स्टोमेटा का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। क्या क्या स्ट्रक्चर है यहाँ पर? गार्ड सेल्स है, सब्सिडरी सेल्स है, एंड सेंटर में आपको दिखेगा स्टोमेटल अपर्चर आपको दिखेगा, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको किस में दिखता है? योर स्टोमेटा। दिस इज अवर डाइकॉट स्टोमेटा। इफ यू टॉक अबाउट मोनोकॉट स्टोमेटा, मोनोकॉट स्टोमेटा में आपको दिखता है दिस गार्ड सेल्स आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। गार्ड सेल का स्ट्रक्चर कैसा है? दे आर डम्बेल शेप, है ना। दीज आर डम्बेल शेप, बाकी सेम है। जैसे इधर देखेगा आपको पोर रहेगा या फिर टोमेटल अपर्चर रहेगा, बाहर से सब्सिडरी सेल दिखेगी, बाकी कुछ नहीं। बट द डिफरेंस ओवर हियर इज ऑफ गार्ड सेल, ठीक है। गार्ड सेल का स्ट्रक्चर आपको अलग दिखेगा, राइट। देन अगर आप इधर गार्ड सेल की बात करो इन डाइकॉट, ठीक है, इनमें आपको दिखेगा न्यूक्लियस है। उसके अलावा दे ऑल्सो हैव क्लोरोप्लास्ट। इनमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो दे ऑल्सो डू द फंक्शन इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है, गार्ड सेल। फाइन, राइट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर दैट इज स्टोमेटल अपर्चर, देन गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल्स, राइट। ये क्या है? आपका स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। इसमें से अगर आप देखो तो स्टोमेटल अपर्चर एंड गार्ड सेल, सॉरी, हाँ, गार्ड सेल, इन दोनों को क्या बोलते हैं? स्टोमा। दे कंबाइनली टुगेदर आर कॉल्ड स्टोमा, ठीक है। एंड तीनों मतलब स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल, इन तीनों को मिलके आप बोलते हो स्टोमेटल अपैरेटस। क्या बोलते हो? स्टोमेटल अपैरेटस। देखो यहाँ पर दिया है, राइट। स्टोमा मतलब क्या होता है? स्टोमा इज जस्ट स्टोमेटल अपर्चर एंड गार्ड सेल, इन दोनों को मिलकर स्टोमा बोल दिया। देन स्टोमेटल अपैरेटस क्या होता है? स्टोमेटल अपैरेटस कंस्टिट्यूट
स्टोमेटल ओपनिंग या अपर्चर, गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स, इन तीनों को मिलके हम बोलेंगे स्टोमेटल अपर्चर। क्वेश्चन आ सकता है कि स्टोमेटल अपर्चर में क्या होता है, स्टोमेटल अपैरेटस में क्या नहीं होता है, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है स्टोमा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, तो उस चीज में आपको ये काम आएगा। फाइन, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा। राइट, तो ये हमने डायग्राम थ्रू भी अंडरस्टैंड कर लिया। नाउ लेट, अब देखो इसका और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अपन। तो गार्ड सेल्स, गार्ड सेल कैसी है, इफ यू टॉक अबाउट डाइकॉट, डाइकॉट में आपको कैसा दिखता है, दे आर किडनी बीन शेप, ठीक है, किडनी बीन शेप दिखेगी आपको। गार्ड सेल्स क्या करती है, दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटल अपर्चर ओपन क्लोज करने का बेसिकली ये काम करती है। लिविंग सेल होती है ऑब्वियसली, क्लोरोप्लास्ट उनमें होता है, जैसे उनमें क्लोरोप्लास्ट है तो समटाइम्स फोटोसिंथेसिस में भी काम करती है। राइट, तो ये सारे उनके फंक्शन रहेंगे। डाइकॉट में आपको कैसा दिखता है, डाइकॉट में द स्टोमाटा आर किडनी बीन शेप, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मोनोकॉट में कैसा रहेगा, इट इज डम्बेल शेप। वन मोर थिंग, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी वॉल ऑफ द स्टोमाटा, या फिर समटाइम्स सेंटेंस में आता है, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेदर द सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग। इसमें आपको क्वेश्चन या फिर सेंटेंस ऐसा आ सकता है, आउटर वॉल ऑफ द स्टोमाटा इज थिक एंड इनर वॉल ऑफ द स्टोमाटा इज थिन। रॉन्ग होगा, actually this will be wrong statement because inner statement कैसे, सॉरी, इनर वॉल क्या रहेगा, थिक रहेगा, एंड आउटर वॉल क्या रहेगा, थिन रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। देन फंक्शन क्या है गार्ड सेल का, कुछ फंक्शन तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए। इट रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, राइट, ये मेन फंक्शन रहेगा। राइट, जैसे व्हेन इट गेट्स स्वेलन, स्वेल हो गई स्टोमेटा या फिर गार्ड सेल, सॉरी, when the stomata when the stomata open when the stomata open, कैसे ओपन होंगे, जो गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स में सब्सिडरी सेल्स से जो पानी था वो मूव कर गया, अब गार्ड सेल्स स्वेल हो गई या फिर उनको बोल सकते हो टर्जिड हो गई, जिसके वजह से देयर विल बी अपीयरेंस ऑफ द स्टोमेटल पोर, ठीक है। ये स्टोमेटा की जो थीन वॉल है वो स्ट्रेच हो जाएगी बाहर की तरफ, जिसके वजह से स्टोमेटा कुछ ऐसा पोर बना लेगी, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोजिंग किसके वजह से होगी, अगेन पानी खत्म, गार्ड सेल में पानी नहीं है, वो क्या हो गई, फ्लैसिड या श्रिंक हो गई, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो फिर से इस तरीके से क्लोज हो गई, तो मेटल पोर भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वो रेगुलेट करती है। देन वी हैव सब्सिडरी सेल्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, उसमें आपको दिखता है दे आर ऑल्सो बेसिकली नोन एज एसेसरी सेल्स, एसेसरी या फिर सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है, सपोर्ट करती है गार्ड सेल को, राइट। तो ये जो सब्सिडरी सेल्स है दे आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स, नथिंग एल्स, ठीक है, मॉडिफाइड एपिडर्मल या फिर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होती है, राइट। फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको दिखता है ये वेरेवर, बेसिकली ऑब्वियसली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एंजियोस्पर्म, तो मोनोकॉट डाइकॉट में आपको ये दिखेगा, राइट। एंड सब्सिडरी सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एसेसरी सेल्स, तो कभी कभी एसेसरी सेल्स करके भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फाइन। फंक्शन अगेन सब्सिडरी सेल्स का, ये क्या करती है, गार्ड सेल्स को सपोर्ट करती है, ऑब्वियसली नाम में ही उनके दिया है, दे आर सपोर्टिंग सेल्स, दे आर सपोर्टिंग या फिर एक्सेसरी सेल्स, तो ये क्या करेगी, गार्ड सेल्स को हेल्प करती है इन देयर फंक्शन, राइट। इनमें भी आपको बेसिकली ये जो सब्सिडरी सेल्स है उनमें आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखेगा, एंड ऑब्वियसली अगर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, नेक्स्ट, स्टोमेटा का फंक्शन देखो, बाकी तो कुछ है नहीं, स्टोमेटल अपर्चर इज जस्ट ओपनिंग, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। स्टोमेटल अपर्चर मैंने बोला था, देन गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स टुगेदर आर कॉल्ड स्टोमेटल apparatus, राइट। फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा क्या होते हैं, ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज में इनका रोल होता है, राइट। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट जनरली इन द लीफ, ठीक है। अगर आप बात करो मोनोकॉट की, मोनोकॉट का लीफ कुछ ऐसा होता है, जैसे ये स्टेम लगा है, ठीक है, ये स्टेम है और स्टेम पे ये ऐसा रहेगा। डाइकॉट की बात करो तो डाइकॉट का लीफ जरा ऐसा होता है, ठीक है। उसकी वजह से अगर आप देखो तो मोनोकॉट में जो स्टोमेटा है दे आर प्रेजेंट ऑन बोथ द
एपिडर्मिस, ठीक है। ऊपर के एपिडर्मिस में भी दिखेगा, नीचे वाले एपिडर्मिस में भी दिखेगा इन मोनोकॉट, बट डायकॉट में ओनली एट द एपिडर्मिस विच इज एट द बेस। बेस वाला जो एपिडर्मिस है वहीं पे आपको ये स्टोमेटा प्रेजेंट दिखती है, ठीक है। डायकॉट में इनका प्रेजेंस कहाँ ज्यादा होता है? डायकॉट में जो लीफ है, लीफ का जो बेस वाला एपिडर्मिस है वहां पर इनका नंबर ज्यादा रहेगा उसका स्टोमेटा का। वेराज मोनोकॉट लीफ में आपको दिखेगा इक्वल नंबर में, जैसे ऊपर वाला एंड नीचे वाला जो सरफेस है लीफ का, दोनों सरफेसेस पे आपको या फिर दोनों एपिडर्मिस पे आपको दिखेगा इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट मिलेगी, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने देख लिया स्टोमेटल एपरेटस क्या होता है एंड स्टोमा क्या होता है। स्टोमा में ओनली अपर्चर एंड गार्ड सेल्स आते हैं। अपराटस में तीनों सब्सिडरी सेल्स, गार्ड सेल्स एंड अपराटस तीनों आएंगे, ठीक है, राइट। तो एपिडर्मल सिस्टम में हमने कवर कर लिया अबाउट द स्टोमेटा। नेक्स्ट वी हैव सम एपिडर्मल अपेंडेजेस। अपेंडेजेस क्या होते हैं? दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल ही क्या करती है? एक्सटेंड होके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना लेती है। उसमें क्या क्या आता है? इफ यू टॉक अबाउट द स्टेम या फिर शूट, तो उसमें आपको दिखेगा कुछ कुछ स्टेम पे ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, उनको हम बोलते हैं ट्राइकोम, ठीक है। वेराज रूट में भी आपको दिखेगा, रूट पे भी ऐसे 3 हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, तो उनको हम बोलते हैं रूट हेयर, ठीक है। टर्मिनोलॉजी अलग है, राइट। तो यहाँ पर एपिडर्मल अपेंडेजेस क्या है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। जो एपिडर्मल सेल्स है उन्हीं के आउटग्रोथ है, ठीक है, उन्हीं के क्या है? आउटग्रोथ है। सेम एज वेल एज रूट दोनों में आपको मिलेंगे। रूट में इनको हम बोलते हैं रूट हेयर। रूट हेयर्स आर जनरली यूनिसेल्युलर। डू यू रिमेंबर हमने पढ़ा था डिफरेंट जोन्स ऑफ द रूट, टैप रूट सिस्टम में हमने डिफरेंट जोन्स पढ़े थे, वहीं पे हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट रूट हेयर। रूट हेयर कैसे होते हैं? दे आर यूनिसेल्युलर ऑलवेज, अनब्रांच होते हैं, ठीक है। देन दीज आर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। काम क्या है? रूट हेयर का काम क्या आता है? रूट हेयर ऑब्वियसली दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये काम होगा उसका, ठीक है। रूट हेयर का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन और इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, राइट। ट्राइकोम, ट्राइकोम कहाँ होते हैं? स्टेम पे, स्टेम पे जो हेयर्स है उनको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकोम बोलते हैं, राइट। अब ट्राइकोम्स आर यू नो डिफरेंट इन स्ट्रक्चर देन रूट हेयर। रूट हेयर हमने देखा आर ऑलवेज यूनिसेल्युलर, एक ही सेल्स के बने होंगे या फिर एक ही सेल के एक्सटेंशन है रूट हेयर। बट ट्राइकोम क्या होते हैं? दे कैन बी मल्टी सेल्युलर, ठीक है, और यूनिसेल्युलर एज वेल, दोनों हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। दे कैन बी ब्रांच एज वेल एज अनब्रांच, ठीक है। समटाइम्स these you can say trichomes are basically stiff, स्टिफ बन जाते हैं, राइट। आपने कभी अगर कोई स्टेम है, स्टेम को अगर टच करके देखोगे तो आपको चुभ जाएगा चीजें, ठीक है, वो चुभ जाता है। किस वजह से? क्योंकि उसके छोटे छोटे जो हेयर्स है वो स्टिफ हो चुके हैं, स्टिफ हो चुके हैं, ठीक है, उसके वजह से। समटाइम्स ये सॉफ्ट भी होते हैं। दे ऑल्सो हैव सम सिक्रीशन, दे सिक्रीट द सिक्रीशन, राइट। कुछ कुछ स्टेम्स को अगर आप टच करोगे, उनको थोड़ा सा स्क्वीज करोगे, तो यू विल फील आपको इरिटेशन होता है, बिकॉज दे हैव सर्टन एंजाइम जो आप में स्किन में क्या करते हैं? इरिटेशन कॉज करते हैं। फंक्शन क्या है इनके? दे प्रिवेंट द वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। अब देखो ये फंक्शन कैसा आप एक्सप्लेन कर सकते हो? जैसे जो स्टोमेटा है जनरली इन द डेजर्ट प्लांट, जो डेजर्ट प्लांट में स्टोमेटा है वो अंदर की तरफ सिचुएटेड होती है, बहुत डीपली सिचुएटेड होती है। क्या होती है? डीपली सिचुएटेड। दीज आर द स्टोमेटा, ये ग्रीन कलर में जो है ये स्टोमेटा है, तो डीपली सिचुएटेड है। अब इन स्टोमेटा को फर्दर ट्रांसपिरेशन से, मतलब इन प्लांट में फर्दर ट्रांसपिरेशन रोकने के लिए ये जो स्टोमेटल एपरेटस या फिर स्टोमेटा जहां पर प्रेजेंट है वहां पर ये ट्राइकोम्स ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, राइट। बिकॉज ये ट्राइकोम्स कैसे है? यू कैन से उनमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है। ट्राइकोम्स डू नॉट हैव प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म नहीं आएगा तो दे आर बेसिकली नॉन लिविंग रेसिस स्ट्रक्चर, राइट। जिसकी वजह से ये ट्रांसपिरेशन या फिर इनसे वाटर लॉस भी नहीं होता है। वाटर लॉस नहीं होगा तो क्या करेंगे? वो टोमेटो को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, अंदर और छुपा के रखेंगे ताकि टोमेटा एक्सटर्नल एनवायरमेंट के कांटेक्ट में ना आए और ट्रांसपिरेशन ना हो, ठीक है। इस तरीके से ट्रांसपिरेशन को भी रोकते हैं।
समटाइम्स दे कैन बी सिक्रेटरी। ठीक है, आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि यू हैव बीन गिवन द यू मतलब यू हैव बीन गिवन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइकोम। ठीक है, आपको ऐसे प्रॉपर्टीज देंगे, उसमें से आइडेंटिफाई करना है हाउ मेनी ऑफ द प्रॉपर्टीज अमंग द फॉलोइंग आर ऑफ ट्राइकोम। ठीक है, वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। राइट, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें वो सिक्रेटरी भी होते हैं, ये भी याद रखना। एज आई सेड, कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो आपको इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। राइट, समटाइम्स स्टिकी सब्सटेंसेस भी ये सिक्रीट करते हैं। ये सारे उनके फंक्शन है। राइट, नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ द होल एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इन जनरल। जो टिश्यू सिस्टम है उसके क्या फंक्शंस है इन जनरल, वो हम देखेंगे। टिश्यू सिस्टम, हाँ, बाकी कुछ नहीं। जैसे हमने स्टोमेटा के फंक्शन देखे हैं, ट्राइकोम के फंक्शन देखे हैं, रूट हेयर के फंक्शन देखे हैं, वही आएगा इसमें। ठीक है, राइट, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आउटर है, पे क्यूटिकल होता है, तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। देन सिक्रीशन में काम करता है, राइट, जैसे ट्राइकोम्स वगैरह है। गैसेस एक्सचेंज में कौन, स्टोमेटा आता है। कंट्रोल ट्रांसपिरेशन, अगेन ट्राइकोम्स आते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रूट हेयर काम करेंगे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, दैट इज इट। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो वही चीज आपको बार बार दी है। फाइन, तो इन जनरल आपके एपिडर्मल टिश्यू के ये सारे फंक्शन रहेंगे। चलो, नेक्स्ट आवर सिस्टम। हाँ, ये देखो, दिस इज योर टिश्यू सिस्टम। दिस इज द कॉन्साइज शॉर्ट नोट्स यू कैन से। तो इधर आपको दिखेगा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। पहला हमारा है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, बाहर मतलब सबसे बाहर वाला, आउटर मोस्ट होता है, प्रोटेक्टिव है, हाँ, पैरेंकाइमा सेल से बना हुआ है एंड सिंगल लेयर्ड होता है। राइट, इसमें आपको दिखेगा जनरली सिंगल लेयर है, बट एक्सेप्शन क्या है, फाइकस एंड नेरियम। है ना, फाइकस मतलब जिसमें आपके आते हैं जैसे बनियान ट्री वगैरह है। ठीक है, उसको ठीक है, नेरियम मतलब कनेर। फाइकस, देन थिक, दिस इज द, हाँ ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द कवरिंग, दिस इज द डायग्राम। ये डायग्राम आप रेफर कर सकते हो, इसमें आपको दिखेगा। दीज आर द एपिडर्मल सेल्स एंड उनके मॉडिफिकेशन आप देख सकते हो। ये नॉर्मल जो सेल दिख रही है आपको, दिस इज एपिडर्मल सेल, पैरेंकाइमा से बनी हुई है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है, नॉर्मल सेल है। ठीक है, नॉर्मल आपको दिखेगी पैरेंकाइमाटस सेल। देन आता है कुछ ऐसे टाइप की सेल्स है, उन पे आपको एक्सटेंशन दिखेंगे। इनको हम बोलते हैं एपिडर्मल एपेंडेजेस। सॉरी, इनको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मल एपेंडेजेस। ये आपको दिखेगा रूट में एज वेल एज ऑन द शूट। रूट में इनको बोलते हैं हम रूट हेयर, एंड शूट में इनको बोलेंगे हम ट्राइकोम। ठीक है, देन आता है दिस होल स्ट्रक्चर, दिस इज द सोमैटल apparatus, जिसमें क्या क्या आता है देखो, दिस इज द सब्सिडरी सेल। देन आता है गार्ड सेल, और सेंटर में आपको दिखेगी ओपनिंग, जिसको हम बोलते हैं सोमैटल अपर सेल। राइट, दीज आर ऑल्सो द एपिडर्मल appendages। वन मोर थिंग ओवर हियर, ठीक है, एपिडर्मल लेयर में और भी कुछ स्पेशलाइज सेल दिखती है आपको। दीज आर कॉल्ड बुलीफॉर्म सेल्स। ठीक है, ये जो बुलीफॉर्म सेल्स है उनको मोटार सेल्स भी बोला जाता है। ये आपको ओनली मोनोकॉट में दिखती है। ठीक है, मोनोकॉट के जनरली लीव्स में आपको दिखेगी। तो यू विल सी मोनोकॉट के लीव्स जनरली कैसे रहते हैं, जो साइड्स है, साइड से फोल्ड रहते हैं। है ना, साइड से कैसे रहते हैं, फोल्ड रहते हैं थोड़े से। ये किसके वजह से, दिस ड्यू टू दिस बुलीफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स। ये मोटर सेल्स एंड में प्रेजेंट होती है, जो एपिडर्मिस है उसके एंड पे। अब ये क्या करेगी, ये भी ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए हेल्प करती है बेसिकली। जब भी पानी कम होगा तो वो फोल्ड कर लेगी, है ना, दे विल फोल्ड द लीफ लाइक दिस। और जब भी पानी है, इनफ वाटर इज देयर, तो दे विल टेक अगेन नॉर्मल शेप। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन वो फिर से ले लेगी। तो इस तरीके से ये बुलीफॉर्म सेल्स होती है, प्रेजेंट ओनली इन मोनोकॉट, प्रेजेंट ओनली इन मोनोकॉट। मोनोकॉट में भी कहा, लीव्स में, मोनोकॉट में भी कहा दिखेगी आपको, लीव्स में दिखेगी। फाइन, तो दिस इज द
दिस इज द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये येलो कलर में आपको जो बाहर का दिख रहा है, दिस इज द क्यूटिकल, क्यूटीन। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टोमेटो, जो कि हमने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया है। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी शोन यू दिस डायग्राम। नेक्स्ट विल गो टू द अनदर टिश्यू सिस्टम। सेकेंड टिश्यू सिस्टम वी हैव इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, जो हमने बोला था तीन टाइप की टिश्यू सिस्टम है, उसमें वैस्कुलर आता है, एक एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आता है। दोनों को छोड़ के जितना भी पार्ट है प्लांट में, वो सारा क्या है, ग्राउंड टिश्यू का आता है। ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यू इज अ फंडामेंटल। फंडामेंटल क्यों बोला है? बिकॉज वेर एवर देर इज अ प्लेस इन प्लांट, यू विल फाइंड द ग्राउंड टिश्यू। क्या मिलेगा आपको? ग्राउंड टिश्यू विल बी प्रेजेंट ओवर देयर। ठीक है, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, तीनों टाइप की सेल से ये बना हुआ होता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लेयर। ठीक है, अलग अलग टाइप के टिश्यू होंगे यहाँ पर। कोलेंकाइमा हो सकता है, पैरेंकाइमा या फिर स्क्लेरेंकाइमा भी हो सकता है। तो ये जो येलो वाली जो आपको बाहर की लेयर दिख रही है, वो तो आता है एपिडर्मिस। ठीक है, बाकी जो एपिडर्मिस के नीचे जो दिख रहा है आपको, दैट इज हाइपोडर्मिस, है ना। देन दिस इज द कॉर्टेक्स, या फिर जनरल कॉर्टेक्स, मिडल कॉर्टेक्स बोल सकते हो। देन वी हैव दिस पेरी एंडोडर्मिस। ठीक है, ये तीनों लेयर जो है, दीज आर ऑफ कॉर्टेक्स। कौन कौन सा? हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। दिस थ्री आर द लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। देन आता है ये जो अंदर पिंक वाली दिख रही है आपको, दिस इज द पेरीसाइकल। क्या आएगा? पेरीसाइकल। एंड सबसे इनसाइड यू विल फाइंड देयर इज अ पिथ। अंदर क्या होगा? पिथ। ठीक है, पिथ, मेडुलरी रेंज वगैरह, ये सारा किसका पार्ट आता है? दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे जो है, नीचे से लेकर अंदर तक जो भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें आपको ग्राउंड टिश्यू दिखेगा। तो हाइपोडर्मिस में क्या आता है? हाइपोडर्मिस इज बिलो द एपिडर्मिस। कहा आता है? बिलो द एपिडर्मिस। इफ यू टॉक अबाउट द रूट, तो रूट में हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट। रूट में हाइपोडर्मिस क्या मिलेगा आपको? एब्सेंट मिलता है। तो ये भी कैसी लेयर है? इट इज प्रोटेक्टिव लेयर। रूट में एब्सेंट होता है, राइट। बट अगर बात करो स्टेम्स वगैरह की, तो इट इज सिंगल और मल्टी लेयर। कैसा होता है हाइपोडर्मिस? सिंगल और मल्टी लेयर्ड होता है। डाइकॉट स्टेम में ये कोलेनकाइमा से बना होता है, बट मोनोकॉट स्टेम में इट इज मेड ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। देखो जनरली, एज आई टोल्ड, कि मोनोकॉट में आपको जहां पर भी देखो, जनरली स्क्लेरेंकाइमा ज्यादा दिखेगा। ठीक है, दे हैव मोर स्क्लेरेंकाइमा, राइट। समटाइम्स इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, तो ऑब्वियसली दे विल परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, राइट। नेक्स्ट आता है ये बड़ा सा आपको जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज द जनरल और मिडल कॉर्टेक्स। जनरल और मिडल कॉर्टेक्स हाइपोडर्मिस के नीचे आपको मिलेगा। इट इज प्रेजेंट बिलो द हाइपोडर्मिस। कहा? इट इज प्रेजेंट बिलो हाइपोडर्मिस इन डाइकॉट स्टेम। बट इफ यू टॉक अबाउट रूट, जैसे मैंने बोला रूट में हाइपोडर्मिस ही एब्सेंट होता है। रूट में हाइपोडर्मिस एब्सेंट है, तो कॉर्टेक्स विल बी इमीडिएटली बिलो द एपिडर्मिस, क्योंकि हाइपोडर्मिस एब्सेंट है। ठीक है, इस तरीके से इनकी पोजीशन रहेगी। इन द मोनोकॉट यू विल फाइंड बिलो द एपिडर्मिस कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट, बिलो द एपिडर्मिस, बट डाइकॉट में हाइपोडर्मिस के नीचे आपको ये मिलेगा। मेनी लेयर्ड हो सकता है, फ्यू टू मेनी लेयर, जनरली मेनी लेयर होता है, फ्यू टू। ठीक है, देन पैरेंकाइमा से बना हुआ है, पैरेंकाइमाटा स्पीशीज है। मैकेनिकल सपोर्ट भी ये प्रोवाइड करता है, एज वेल एज समटाइम्स परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस इन लीव्स। ठीक है, जनरली इन लीव्स वगैरह इट ऑल्सो परफॉर्म्स द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब क्योंकि पैरेंकाइमा सेल्स है, तो जहां जहां पैरेंकाइमा आता है, जनरली पैरेंकाइमा स्टोर फूड मटेरियल। तो कॉर्टेक्स की सेल्स भी क्या करती है? दे ऑल्सो स्टोर द फूड मटेरियल। ठीक है, ये आएंगे इनके फंक्शन। क्या क्या फंक्शन है? फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है, देन स्टोर्स द फूड मटेरियल। ये सारे इसके फंक्शन आएंगे। फाइन। एंडोडर्मिस देखो, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस ये जो है, इट इज अगेन एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट का जो स्टेम है, उसमें आपको एंडोडर्मिस एब्सेंट मिलेगा। सबसे इनर मोस्ट होता है,
इफ इट इज प्रेजेंट, जैसे डाइकॉट में आपको प्रेजेंट मिलेगा, तो इट इज द इनर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर होता है, एंडोडर्मिस इज ऑलवेज सिंगल लेयर। देन यहाँ एपिडर्मिस की जो सेल्स है, यू विल सी दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज, उनमें इंटरसेलर स्पेस आपको नहीं दिखेगा, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज, जनरली ओवल टू बैरल शेप। बैरल शेप क्या होता है, जैसे ढोलकी होती है, ठीक है, उसके तरह उसका शेप होगा, राइट। तो बैरल शेप आपको मिलेगा या फिर ओवल शेप की सेल्स मिलती है, राइट। इनमें आपको दिखेगा स्टार्च के फॉर्म में फूड मटेरियल स्टोर किया जाता है। तो सिंगल लेयर्ड रिंग, ठीक है, उसमें आपको स्टार्च स्टोर दिखेगा। तो वो कैसा दिखता है, इट इज मेंशन एज अ स्टार्च शीट, एक शीट जैसा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टार्च शीट। ये कहाँ मिलेगा आपको, डाइकॉट में, यू विल फाइंड दिस इन डाइकॉट, है ना, स्टार्च शीट डाइकॉट में मिलेगा। हम्म? इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर आप देखो तो दिस इज एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो अंदर वाला पार्ट है, इनसाइड द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से अंदर वाला सारा पार्ट इज कॉल्ड स्टील या फिर स्टीलर रीजन, इसको क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। एंड दिस इज द कॉर्टेक्स, ये बाहर क्या है, कॉर्टेक्स, दोनों के बीच में आपको दिखता है एंडोडर्मिस। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ पार्टीशन और इट इज बॉर्डर बिटवीन स्टील एंड कॉर्टेक्स, स्टील एंड कॉर्टेक्स या फिर जनरल कॉर्टेक्स के बीच में ये क्या है, बॉर्डर है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। स्टीलर रीजन में फिर क्या क्या आता है, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द स्टीलर रीजन। स्टीलर रीजन में क्या क्या आएगा, यू हैव दिस पेरीसाइकिल, देन अंदर पिथ, राइट, एज वेल एज द वैस्कुलर बंडल, ये सारा किस में आता है आपका, इन द स्टील या फिर स्टीलर रीजन, फाइन। नेक्स्ट, अब तक हमने एंडोडर्मिस तक कवर कर लिया, राइट। अब देखते हैं एंडोडर्मिस के अंदर, ठीक है, बट उससे पहले एंडोडर्मिस ऑल्सो हैज स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर। जैसे ये आपका एंडोडर्मिस की सेल्स है, दीज आर द सेल्स ऑफ योर एंडोडर्मिस। तो ये जो एंडोडर्मिस की सेल्स है, इन पे एक स्ट्रिप के फॉर्म में सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, ठीक है। आई विल शो दिस किस तरीके से। ये सपोज दिस इज द सेल ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है, इस पे किस तरीके से डिपोजिशन होगा, ओनली इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप, एक ही स्ट्रिप। अब ये क्यों होता है, उसको हम बोलते हैं कैस्पेरिन स्ट्रिप। दिस इज द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, सुबेरिन इज द इम्परवियस एंड डेड मटेरियल, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन वाटर एंटर नहीं कर पाएंगे, राइट। बट ये पूरी सेल पे नहीं है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ओनली, ठीक है, एक ही स्ट्रिप, जैसे इस तरीके से, इस तरीके से, है ना, इस तरीके, ऊपर से अगर आप देखोगे तो ऐसी स्ट्रिप दिखेगी, ठीक है। बट अगर सेक्शन लोगे तो कैसा दिखेगा, ये रहा एपिडर्मल सेल, और मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ सुबेरिन, यहाँ पर यू विल फाइंड सेक्शन जो लोगे तो आपको यहाँ पर सुबेरिन का डिपोजिशन दिखेगा। अब ये क्यों है, ऐसा क्यों है, बेसिकली अगर आप देखो तो इन द रूट, जनरली दिस कैस्पेरिन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन द रूट। रूट में क्यों प्रेजेंट है, रूट से ही वाटर एब्जॉर्ब होने वाला है, रूट से वाटर आया, पहले एपिडर्मिस फिर हाइपोडर्मिस, तो उनमें एब्सेंट होता, फिर आया कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स में जब गया, कॉर्टेक्स की सेल में जो इंटरसेलुलर स्पेस है, उनसे वो क्या होता गया, स्किप होके कहाँ तक आया, एंडोडर्मिस तक आया, ठीक है। पानी कैसे आया, एपिडर्मिस फिर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की सेल में जो इंटरसेलुलर स्पेस है, सेल के अंदर नहीं गया, सेल के बीच बीच में जो स्पेस है, उनसे स्किप होके, एस्केप होके कहाँ पर आ गया, एंडोडर्मिस तक आ गया। अब हो सकता है उस पानी में कुछ भी टॉक्सिक मटेरियल्स हो, कुछ भी पेस्टिसाइड उठा के लेके आया हो, तो प्लांट क्यों जाएगा कि उसको वो उसकी बॉडी में वो पेस्टिसाइड चले जाए, उसकी बॉडी में वो टॉक्सिन चले जाए, ठीक है। तो ये जो एंडोडर्मल सेल्स है, यहाँ पे क्या होता है, चेकिंग होती है वाटर की, कैसे चेकिंग होगी, अब यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस तो वैसे ही कम है या फिर एब्सेंट है, तो इंटरसेलुलर स्पेस से वाटर स्किप नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो सेल्स है, देखो, जैसे पानी आया, वाटर आया, वाटर कहा जाएगा, ना ही इंटरसेलुलर स्पेस से वो जा पाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू गो थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस, तो उसको एक ही ऑप्शन बच जाता है। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको दिखेगा, ये जो सुबेरिन का डिपोजिशन है,
मैंने बोला इट इज इम्परवियस टू वाटर, तो वाटर यहाँ से क्रॉस हो ही नहीं पाएगा। तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई साइटोप्लाज्म से जाना पड़ेगा। ठीक है, इट विल हैव टू गो थ्रू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, नो नो ऑप्शन। तो साइटोप्लाज्म से ये जाएगा। जब साइटोप्लाज्म से जाएगा तो साइटोप्लाज्म में क्या है, देर आर चेक पॉइंट, जिसकी वजह से ये वाटर चेक होगा वेदर देर देर इज एनी टॉक्सिन। ठीक है, कोई मटेरियल ऐसा है जो टॉक्सिक है प्लांट के लिए, तो उसको वहीं पे क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। सो दैट्स व्हाई these Casparian strips are present in the root, ठीक है, और द इन द एपिडर्मिस ऑफ रूट, सॉरी एपिडर्मिस बोल दिया, एंडोडर्मिस ऑफ रूट, सॉरी। ठीक है, तो एंडोडर्मिस की जो सेल्स है उनमें आपको ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मिलती है। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या काम करती है कि आपको पता चल ही गया अभी, राइट। तो इस तरीके से दे विल फंक्शन, राइट। तो हर चीज का कुछ ना कुछ यहाँ पर यूज है। ठीक है, कैस्पेरिन नाम के साइंटिस्ट ने उनको आइडेंटिफाई किया था, इसलिए उनको कैस्पेरिन स्ट्रिप्स बोला जाता है। सुबेरिन एक वैक्सी थिक सब्सटेंस की क्या होती है, यहाँ पर जो एपिडर्मल सेल है उन पे कोटिंग होती है, तो उसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, राइट। पूरे सेल पे नहीं होगी, अदरवाइज सेल खुद मर जाएगी। ठीक है, एक स्ट्रिप के फॉर्म में ही मिलता है। कहाँ पर, इन द रूट, रूट के एंडोडर्मिस में, राइट। नेक्स्ट, अभी हमने एंडोडर्मिस तक पढ़ लिया। एंडोडर्मिस से आगे क्या आता है, वी हैव पेरीसाइकल, पिथ, राइट। एंड वैस्कुलर बंडल वाला पार्ट तो हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में पढ़ते हैं। तो वी हैव पिथ एज वेल एज, दिस इज अ पिथ। ये सेंटर में जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो टिश्यू है वो पिथ के अंदर आता है। एंड बाहर जो पिंक कलर में आपको ये लेयर दिख रही है, दिस लेयर इज पेरीसाइकल। ये क्या है, पेरीसाइकल है। पेरीसाइकल क्या है, अगर बात करो अबाउट द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में 3 लेयर आती है, हमने देखा था। इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ जैसे एंडोडर्मिस आता है, ठीक है, कॉर्टेक्स आता है, जनरल कॉर्टेक्स, एंड हाइपोडर्मिस आता है। ठीक है, कॉर्टेक्स के बाद आएगा आपका पेरीसाइकल। कॉर्टेक्स के बाद क्या आता है आपका, दूसरी सेकेंड लेयर, दैट इज पेरीसाइकल, राइट। तो इसको हम बोल सकते हैं आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द सील। सीलर रीजन में क्या क्या आता है, पेरीसाइकल आएगा, पिथ आएगा, एंड वैस्कुलर बंडल जाएंगे। तो आउटर मोस्ट लेयर है, मल्टी लेयर भी हो सकता है, पैरेंकाइमा सेल से बना है, एंड इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ फूड मटीरियल। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट बिकॉज इट कैन बी ऑल्सो मेड अप ऑफ क्लेरेंकाइमा डेड सेल। ठीक है, जनरली मोनोकॉट। ठीक है, एब्सेंट इन मोनोकॉट सेम ओनली, ठीक है, रूट में होगा। इन डाइकॉट पेरीसाइकिल जो है मेरिस्टेमेटिक बन जाता है, एंड इट ऑल्सो टेक्स पार्ट इन द सेकेंडरी ग्रोथ। जब आप सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ोगे तब आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यही पेरीसाइकिल की जो सेल है वही फिर से क्या बन जाती है, मेरिस्टेमेटिक बन जाती है। पेरीसाइकिल तो क्या हुआ, परमानेंट टिश्यू हो गया, वो फिर से क्या बन जाता है, मेरिस्टेमेटिक बन जाता है, एंड सेकेंडरी ग्रोथ में काम आता है। एंड इट फॉर्म्स द सेकेंडरी टिश्यूज, जाइलम सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म करने का ये काम करेगा, राइट। फ्रॉम दिस पेरिसाइकल लैटरल रूट ऑल्सो ओरिजिनेट। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द रूट, हमने देखा था इस तरीके से एक मेन रूट होता है, मेन रूट में आपको दिखता है, फर्दर लैटरल रूट्स ओरिजिनेटेड दिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये जो रूट है ये आपको कहाँ से ओरिजिनेटेड दिखता है, इट ओरिजिनेट और फॉर्म थ्रू पेरीसाइकल। पेरीसाइकल से निकलेगा ये, है ना, अंदर से कहाँ से निकलता है, पेरीसाइकल से निकलता है। तो इफ यू फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट द कैरेट, ठीक है, कैरेट, गाजर, उसमें आपको दिखेगा जो मेन अंदर व्हाइटिश पार्ट होता है, दैट इज रूट। ठीक है, मेन रूट, उसमें आपको दिखेगा छोटे छोटे फर्दर रूट निकलते हुए, उनको हम बोलते हैं लैटरल रूट। ठीक है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, एक्चुअली फ्रॉम द पेरीसाइकल। देन सेंटर में यू विल सी देर इज अ पिथ। ठीक है, लास्ट टिश्यू अंडर द ग्राउंड टिश्यू इज पिथ। पिथ में आपको दिखता है, इट इज द सेंट्रल मोस्ट पार्ट। कैसा है, सेंट्रल पार्ट है। पिथ को ही हम मेड्यूला भी बोलते हैं, राइट। अगर आप बात करो मोनोकॉट की, मोनोकॉट में आपको दिखेगा, मोनोकॉट के स्टेम की अगर बात करो, तो दिस पिथ इज नॉट
वेल डिफरेंशिएटेड या वेल डिस्टिंग्विश नहीं दिखता है, बिकॉज इन द सेम वैस्कुलर बंडल हो गया, मतलब जनरली हाइपोडर्मिस के नीचे का जो पार्ट है, वो सारा कैसे होता है, स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, राइट। तो उसको हम अगर देखो सेम को, तो उसमें आपको ये सारी चीजें जैसे पित्त वगैरह जो है, ये वेल डिफरेंशिएटेड नहीं दिखेगा, वो सारा मिक्स खिचड़ी हुआ वो दिखेगा, ठीक है। तो वो डिस्टिंग्विश नहीं है इन मोनोकॉट सेम, क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, मोनोकॉट सेम में पित्त इज नॉट वेल डिस्टिंग्विश, यू कैन रिमेम्बर दिस। यहाँ की जो सेल है वो भी पैरेंकाइमा होती है, और सेल के बीच में इंटरसेलर स्पेस आपको दिखेगा, ठीक है। यू विल फाइंड द स्पेस बिटवीन सेल्स, राइट। राइट, समटाइम्स क्लेरेंकाइमा से भी बना होता है, एक फैमिली है कंपोजिटे, उसके जो मेंबर्स है, राइट, उनमें आपको दिखेगा जो पित्त की सेल्स है, दे आर मेड अप ऑफ क्लेरेंकाइमा, किसकी बनी है, क्लेरेंकाइमा से बनी हुई है। देन यू विल सी, ये जो पित्त है, पित्त की ही सेल्स, दे आर रेडिएटिंग इन दिस डायरेक्शन इन बिटवीन द वैस्कुलर बंडल, समझ आ रहा है। तो जो पित्त की सेल है, दे आर ओनली डायरेक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन बिटवीन वैस्कुलर बंडल, दो वैस्कुलर बंडल के बीच में ये जो जगह है, यहाँ पर आपको पित्त की सेल डायरेक्टेड दिखेगी। इनको हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज। पित्त हो गया मेडुला, मेडुला के जो रे निकले हैं उनको बोलेंगे मेडुलरी रे, ठीक है। दीज आर कॉल्ड मेडुलरी रेज, ये भी पित्त का ही पार्ट आता है, दिस इज नथिंग डिफरेंट, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी रे। मेडुलरी रे क्या करेंगे, व्हाई मेडुलरी रेज आर देयर, दे विल परफॉर्म द रेडियल कंडक्शन। देखो, वी हैव जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम क्या करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन या फिर लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन में वाटर लेके जाएंगे। बट इफ यू टॉक अबाउट द जो बड़े बड़े स्टेम्स है, उनके रेडियल डायरेक्शन में भी सेल्स ऐड हो रही है, राइट, है ना, इस डायरेक्शन में भी सेल्स ऐड हो रही है, तो उनको वाटर कौन लेके जाएगा, तो दिस मेडुलरी वेज डू दैट फंक्शन ऑफ रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो इनका ये फंक्शन आपको दिखेगा, दे परफॉर्म द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, राइट। अगर आप लीव्स की बात करो, तो लीव्स में ये जो ग्राउंड टिश्यू है, इट इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड। लीव्स में अगर आप देखो, इस ग्राउंड टिश्यू को हम मीजोफिल्स बोलते हैं, इट इज कॉल्ड मीजोफिल, एंड इट इज नॉट वेल डेवलप्ड, ठीक है, या फिर नॉट वेल डिफरेंशिएटेड। इसमें जो सेल्स है, ग्राउंड टिश्यू सेल्स, ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करेगी, है ना, इजी, राइट। वैसे बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द, यू नो, कंपैरिजन बिटवीन द डाइकोट एंड मोनोकोट लीव्स वगैरह, लीव का भी स्ट्रक्चर हम एनाटॉमी देखने वाले हैं, तो उस टाइम पे यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द म्यूजोफिल, ठीक है। तो थर्ड सिस्टम वी हैव इज वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम मतलब ये कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम आता है, जिसमें वाटर एंड फूड का कंडक्शन करने वाले टिश्यू आते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, इट विल बी प्रेजेंट इन द सीलर रीजन, जिसमें आप बेसिकली सेंटर में आपको दिखेगा पिथ है, पिथ, देन मेडुलरी रेज वगैरह वो सारी चीजें, एंड देन पेरीसाइकल एंड वैस्कुलर बंडल, ये पूरा आपका स्टील का पार्ट आता है। इसमें ही आपके वैस्कुलर बंडल्स भी प्रेजेंट है। वैस्कुलर बंडल में यू हैव जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम कैन बी प्रेजेंट और एब्सेंट। किसमें प्रेजेंट होता है बताओ, इट इज प्रेजेंट इन द डाइकॉट, डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट में आपको कैम्बियम प्रेजेंट मिलेगा, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इफ आई टेक अ जूम इन, ठीक है, जूम इन व्यू ऑफ दिस वैस्कुलर बंडल, मुझे क्या दिखता है, बाहर की तरफ जनरली फ्लोएम होता है, अंदर की तरफ जाइलम, एंड इफ इट इज अ डाइकॉट रूट और सेम, तो मेरे को मिडल में क्या दिखेगा, कैम्बियम भी प्रेजेंट दिखेगा, ठीक है। तो सेम्स में फ्लोएम कहाँ पर रहता है, हाँ, अगेन वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट द, you know, arrangement of protoxylem and metaxylem in stem as well as root। तो स्टेम में ये जो अरेंजमेंट है जाइलम की, ठीक है, ये क्या होती है, प्रोटोजाइलम कहाँ रहेगा, अंदर की तरफ, एंड मेटाजाइलम बाहर की तरफ। उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एंडार्स अरेंजमेंट, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द रूट, रूट में क्या होगा, द मेटाजाइलम विल बी टुवर्ड्स द पेरीफेरी,
sorry, metaxylem will be towards the center and छोटा या फिर protoxylem will be towards the periphery. इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्सार्क अरेंजमेंट. ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ द मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम ऑल्सो वैरीज. ठीक है, ये दिखेगा आपको कैम्बियम. कैम्बियम ये प्राइमरी ओरिजिन का कैम्बियम है, मतलब पहले से ही प्लांट के लाइफ में प्रेजेंट था. नाउ इट इज वेटिंग फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, कि जब सेकेंडरी ग्रोथ आएगी तब वो एक्टिवेट होगा और काम करेगा. तब तक वो कुछ काम नहीं कर रहा. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, दोनों के बीच में. और फैसिकल मतलब बंडल, तो बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में ये प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं. इफ यू टॉक अबाउट द मोनोकॉट्स, तो मोनोकॉट्स में कैम्बियम एब्सेंट दिखेगा. ठीक है, इफ यू क्लासिफाई द वैस्कुलर बंडल अरेंजमेंट के बेसिस पे, let's classify these vascular bundles on the basis of relative arrangement. You will see there are two types on the basis of relative position of xylem and phloem. ठीक है, there is a radial type of vascular bundle and एक होता है conjoint type of vascular bundle. ठीक है, इससे अच्छा हाँ, दिस इज मोर बेटर. यहाँ पर हम कवर कर लेंगे पूरा. ठीक है, इतना सही बचा है हमारा आज. सी, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट देयर कैन बी रेडियल या फिर conjoint vascular bundle. ये concentric, these are not in the part of NCERT, out of NCERT है. ठीक है, we will discuss about them later. तो conjoint and radial ऐसे दो टाइप के आते हैं आपके पास vascular bundle on the basis of arrangement of xylem and phloem. अगर आप देखो रूट में, तो रूट में अरेंजमेंट कैसी दिखती है. सेक्शन ले लिया हमने रूट का. रूट में आपको दिखेगा जो मेटाजाइलम है वो अंदर की तरफ है एंड प्रोटोजाइलम आपको बाहर की तरफ दिखता है. ठीक है, इस तरीके से. इस अरेंजमेंट को हमने क्या बोला था, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एक्सार्क अरेंजमेंट. एक्सार्क अरेंजमेंट ये कहाँ दिखता है, रूट में आपको दिखता है. इसके अलावा ये तो हुआ जाइलम. फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट है, देखो फ्लोएम इन बिटवीन जाइलम. ठीक है, इन बिटवीन जाइलम, इन बिटवीन द जाइलम. तो ये रहा आपका फ्लोएम, दीज आर द जाइलम. ठीक है, तो एक रेडिया में आप अगर एक रेडियस में अगर आप देखोगे तो देयर इज फ्लोएम, दूसरे में जाइलम, फ्लोएम, सॉरी जाइलम. ठीक है, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम. ठीक है, तो देयर इज अ रेडियल अरेंजमेंट. एक रेडियस में आप देखोगे जाइलम मिल रहा है, दूसरी रेडियस में फ्लोएम मिलेगा, जाइलम फ्लोएम. ठीक है, तो अल्टरनेट अरेंजमेंट. तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेडियल अरेंजमेंट. ये आपको कहाँ मिलती है, इन द रूट. कहाँ मिलेगी, रूट में मिलेगा. दोनों मोनोकॉट एज वेल एज डाइकॉट रूट में आपको मिलेगा. ठीक है, कॉन्जॉइंट में क्या हो रहा है, देखो कॉन्जॉइंट कोलैटरल. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, देखो ये रहा वैस्कुलर बंडल. इस वैस्कुलर बंडल में आपको बाहर की तरफ मिल रहा है फ्लोएम, सॉरी फ्लोएम, और अंदर की तरफ क्या मिल रहा है, जाइलम. ठीक है, एक ही बंडल में एक ही रेडियस पे आपके जाइलम एज वेल एज फ्लोएम दोनों प्रेजेंट है. उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट एंड कोलैटरल. कॉन्जॉइंट एंड कोलैटरल. अब अगर जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है तो मैं उसको बोलूंगी ओपन. अगर नहीं है या फिर एब्सेंट है तो मैं उसको बोलूंगी क्लोज. क्यों क्लोज, क्यों क्लोज, इफ द कैम्बियम इज प्रेजेंट द सेकेंडरी ग्रोथ विल हैपन. सेकेंडरी ग्रोथ होने वाली. दैट मीन्स, इसका मीनिंग क्या है कि प्लांट इज ओपन या फिर द वैस्कुलर बंडल्स आर ओपन फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ. राइट, अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी. दैट मीन्स दे आर क्लोज फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ. इजी. ठीक है, तो दे कैन बी कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन या फिर कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कैम्बियम. ठीक है, तो कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन वैस्कुलर बंडल आपको कहाँ मिलते हैं, डाइकॉट सेम में. कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज मिलेंगे आपको मोनोकॉट सेम में, क्योंकि रूट में तो इस तरीके से अरेंजमेंट रेडियल अरेंजमेंट मिलती है. ठीक है, एक होता है बाइकोलैटरल टाइप. बाइकोलैटरल में क्या होगा, बाहर से भी फ्लोएम है
और अंदर से भी फ्लोएम है, दोनों के बीच में मिल रहा है जाइलम। कुकुरबिटेसी फैमिली के जो मेंबर है उसमें आपको इस तरीके से अरेंजमेंट मिलती है। ठीक है, ये बस मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट इसका आपका एनसीईआरटी में कोई है नहीं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो दे कैन बी कॉन्सेंट्रिक एज वेल। कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है, एक टाइप है एम्फी वेसल, दूसरा है एम्फी क्रिबल। ठीक है, इसमें आपको दिखेगा इस तरीके से अरेंजमेंट है, अंदर फ्लोएम है, बाहर जाइलम है, तो उसको हम बोलते हैं एम्फी वेसल या फिर लेप्टोसेंट्रिक टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल। देन इफ यू टॉक अबाउट एम्फीक्रिबल, एम्फीक्रिबल में क्या हो रहा है, उल्टा है इसके, मतलब फ्लोएम बाहर रहेगा, जाइलम अंदर रहेगा, इसको हम एम्फीक्रिबल या फिर हाइड्रोसेंट्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट वैस्कुलर बंडल। So we have covered in today's class epidermal tissue system, ground tissue system and vascular tissue system. मतलब हमने टिश्यू सिस्टम कवर कर लिया आज। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंपेयर द एनाटॉमी, राइट, जो भी हमने अभी तक टिश्यू पढ़ा है, टिश्यू सिस्टम पढ़ा है, उन सब के बेसिस पे वी विल compare the anatomy of dicot stem with dicot monocot stem, dicot root with monocot root, dicot leaf विथ मोनोकॉटली। ठीक है, ऐसे कंपैरिजन हम देखने वाले हैं कि किसमें कैसे कैरेक्टर्स होते हैं, कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, कौन से टिश्यू सिस्टम है। ठीक है, और वो किस टाइप की है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे, तो बी प्रेजेंट एंड दिस इज इट फॉर नाउ। ठीक है, वी विल एंड टू दिस लेक्चर हियर, राइट, वी विल come with another lecture in the next class, ठीक है, जिसमें as I said we will cover the you know all the anatomy of both dicot and monocot. So be there. Till then, take care and bye bye.